हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जीके और जीएस जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 25 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में जीके और जीएस दोनों एक साथ मिक्स आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना आकलन कीजिए, आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की संभावना काफ़ी एग्जाम में बनी रहती है। तो मेरे साथ जुड़ के तैयारी में लगे रहिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी अपने लिए मेहनत करिए, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में हूं। मुझे आप लोगों को जो टॉपिक लगता है, जिस टॉपिक पे बनाना चाहिए वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस वीडियो का आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आप लोगों तक मेरी कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, मेरी बताई हुई चीज़ें कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो जाए, तो इससे सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी काम आया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर दिखाई पड़ रहा है। ये आप लोग 26 पे मत जाइए। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको कल करा दिया था, उसका जो लिंक है उस वीडियो का मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ठीक है। तो लोथल किस जगह पर स्थित है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, ठीक है। लोथल ये किस राज्य में स्थिति यहाँ पे दिया है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सिंध, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों? राइट आंसर है इसका गुजरात, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। कौन सा? गुजरात डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सॉरी, गुजरात राज्य, ओके। और डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। कौन सा? गुजरात के अहमदाबाद से ये संबंधित है। लोथल, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया तो लोथल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कई बार राज्य पूछ लेता है, किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको अभी ये पढ़ के क्वेश्चन एक फिल्म का नाम याद आ गया होगा मेरे दोस्त, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। और वो जो मोहनजोदाड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। याद रखना है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। फिलहाल आप अगर यहाँ पर सोच रहे हैं सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, सारनाथ, ठीक है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो योग के आविष्कारक कौन थे? ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्त। आर्यभट्ट दिया है, चरक है, पतंजलि है, रामदेव है, ठीक है। तो कौन है योग के आविष्कारक? रामदेव है क्या? रामदेव योग के आविष्कारक नहीं है, उन्होंने उस योग विद्या को आगे बढ़ाया है, ठीक है। रामदेव यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पतंजलि होगा, ठीक है। क्या होगा? पतंजलि। पतंजलि योग के आविष्कारक हैं, ठीक है। और चरक, चरक किससे संबंधित है? तो ये चरक जो है ये आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था दोस्तों? किस स्थान पर लगाया था? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत छप गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख गया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला, यानी यहाँ पे लिखा था भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था दोस्तों? तो किस स्थान पर लगाया था? यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर सूरत जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने, कह सकते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपना कारखाना लगाया था? तो सूरत में लगाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे होते हैं, ठीक है। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर बाईलिंगुअल दीजिए, ठीक है। तो बाईलिंगुअल के लिए भी मैं कोशिश करूंगा अभी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, उसमें बाईलिंगुअल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए अभी उसको मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। देखता हूँ अगर टाइम मिलता है, कुछ जुगाड़ पानी बनता है तो आप लोगों के लिए बाईलिंगुअल भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ हिंदी लगभग सब लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी समझना आप लोगों की मातृभाषा है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से और स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो आया था उसके ये समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे, ठीक है। कौन थे? प्रबल समर्थक थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल सही है, गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, टिक लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखना है, गुरु हरगोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कौन से मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है, कौन सा देश है? कौन सा देश है दोस्तों यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल जिसका है हमारे पड़ोसी देशों में? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है भूटान, ठीक है, वो है भूटान। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 47,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 47,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहीं अगर नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है 1,47,570 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है 65,610 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है श्रीलंका का, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा था वो क्या बन रहा था? भूटान बन रहा था, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 47,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो है दोस्तों राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में।
और ये जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर है, कह सकते हैं सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 5676 फीट, 5676 फीट है। ठीक है, कितनी है? 5676 फीट। ठीक है, यानी कि 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है इसका? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी। ठीक है, प्रश्न है भारत की जलवायु है विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, महाद्वीपीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत की जो जलवायु है ये कैसी है? मानसूनी है। ठीक है, कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है इसकी। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर। ठीक है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यानी लगभग 16 मील। कितनी? 16 मील इसकी लंबाई है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो है कितनी? 61 मीटर। कितनी मीटर है? 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर दीजिए अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या है जवाब। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, डॉक्टर सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त। ठीक है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल आप लोग साथ ही साथ याद करते रहिए और अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। PDF में इसका प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित उपबंध है। ठीक है, यहाँ पर जो उपबंध दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, कौन सा संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सामान्य आपातकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, सामान्य आपातकाल है। ठीक है, 356 जो है वो भी आपातकाल से संबंधित है, और 360 जो है वो भी आपातकाल से संबंधित है। तो ये तीनों जो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो 352 का तो आप जान गए कि सामान्य आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, और 356 क्या है? तो 356 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 का पालन होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य का जो सिस्टम है, राज्य का जो तंत्र है वो विफल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आता है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 कब लगाया जाता है? जब वित्तीय आपातकाल घोषित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 360 का अनुपालन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 फरवरी है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में है तो बिल्कुल सही है, सुनीत शर्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? ठीक, कौन से राज्य सरकार ने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है कौन? झारखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रश्न है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, गोविंद माथुर हैं, राकेश सुब्रमण्यम है, सुनीत शर्मा है,
और पंकज मित्तल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है पंकज मित्तल। मेरे दोस्त, पंकज मित्तल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन? पंकज मित्तल। ठीक है, कौन? पंकज मित्तल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखना बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को सही मानते हैं तो बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चार जगह के ये राज्यपाल हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बेबी रानी मौर्य जो हैं ये हैं उत्तराखंड के राज्यपाल, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये हैं आपके झारखंड के राज्यपाल, और आचार्य देवव्रत जो हैं ये है गुजरात के राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 49 हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीके की आपूर्ति की है? तो कितने देशों को कोविड टीके की आपूर्ति की है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 25 देशों को भारत ने अभी तक कोविड टीके का आपूर्ति किया है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है ये है अमेरिका। ठीक है, क्या है? अमेरिका है। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो अमेरिका है ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस वर्ष ये बाहर हो गया था और उस समय किसका शासनकाल था, मतलब उस समय अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।